अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, मैं आपके साथ उस्मान और आप इस वक्त अपनी स्क्रीन्स पर एडवांस फाइनेंशियल अकाउंटिंग की असाइनमेंट नंबर 1 देख रहे हैं। इसकी ड्यू डेट 27 जुलाई है और इसके टोटल मार्क्स हैं 20। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 1 में एक्चुअली आपने इस क्वेश्चन को 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है। सबसे पहले आपने ये बताना है कि अगर क्वेश्चन नंबर 1 के मुताबिक जो भी स्टेटमेंट आपको गिवन है, अगर तो वो एडजस्टिंग इवेंट होती तो उसका ट्रीटमेंट क्या होना था, और अगर वो नॉन एडजस्टिंग इवेंट होती तो उसका ट्रीटमेंट क्या था। सो बेसिकली क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि मुनीर ट्रेडिंग कंपनी हैज़ फेस्ड अ लॉ सूट फॉर डैमेजेस क्लेम फॉर ₹1 million बाय अनदर कंपनी just before the financial year ending on 30th June. It was believed that the decision of the case is remote and uncertain. Therefore, the provisions for damages claim was not created by the company. It was the day of 12th August, a month and a half after the ending of the financial year, when the court given the decision in favor of the party. अच्छा जी, अभी इस क्वेश्चन के ना 2 पार्ट्स हैं। मैं आपको अभी इसके सोल्यूशन पे लेके चलता हूँ और फिर मैं आपको इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। जी, तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये इसका सोल्यूशन आपके सामने है। आपने सबसे पहले ये बताना है कि जो स्टेटमेंट है, अगर तो ये एडजस्टिंग इवेंट होता तो इसका ट्रीटमेंट क्या हो सकता था। सो आप बेसिकली जानते हैं कि एडजस्टिंग इवेंट बेसिकली ऐसा इवेंट होता है कि जिसको बैलेंस शीट की डेट गुजरने के बाद अगर आपको रियलाइज़ होता है तो आप उसको एडजस्ट कर सकें। सो ये स्टेटमेंट जो है, ये एडजस्टिंग इवेंट सिर्फ उस सूरत में हो सकती थी कि अगर तो आपने इसके लिए प्रोविज़न पहले से सेट करके रखी हुई होती, आपको पता होता कि डिसीजन जो है वो आपके अगेंस्ट आ सकता है, तो आप उसके लिए पहले से ही मेंटली प्रिपेयर होते, आपने उसके लिए प्रोविजंस पहले से सेट करके रखी होती, तो ये इवेंट जो है वो एडजस्टिंग इवेंट बन सकता था। आप इसकी फ्यूचर में जाके एडजस्टमेंट कर सकते थे, क्योंकि बैलेंस शीट तो प्रिपेयर हो चुकी है लेकिन अभी तक अप्रूव नहीं हुई। तो आपके पास तब तक चांस होता है कि जब तक जो आपकी बैलेंस शीट अप्रूव ना हो जाए, अगर आपको आगे चल के पता चलता है कि आपसे मिसकैलकुलेशन हो गई है, तो आप दोबारा से उसको एडजस्ट कर सकते हैं। तो ऐसे इवेंट को ही एडजस्टिंग इवेंट कहा जाता है। इसी क्वेश्चन की जो दूसरी रिक्वायरमेंट थी कि आपने सपोज़ ये करना है कि अगर तो ये नॉन एडजस्टिंग इवेंट होता है। नॉन एडजस्टिंग नाम से ही ज़ाहिर है कि ऐसा इवेंट जिसको आप आगे जाके एडजस्ट नहीं कर सकते। सो मुनीर कंपनी के लिए ये इवेंट नॉन एडजस्टिंग तो उस सूरत में हो सकता है क्योंकि दोनों पार्टीज़ को इस चीज़ का पता नहीं था कि डिसीजन किसके फेवर में आ सकता है। कोर्ट में केस चल रहा है, दोनों पार्टीज़ इस चीज़ से अनअवेयर हैं कि दोनों में से किसके हक़ में ये डिसीजन आ सकता है। सो नॉन एडजस्टिंग इवेंट इस सेंस में है कि क्योंकि मुनीर कंपनी इस चीज़ से रियलाइज़ नहीं कर रही कि डिसीजन उनके फेवर में आ सकता है या नहीं आ सकता। कल को जाके उनको पता चले कि डिसीजन उनके अगेंस्ट आ चुका है, तो फिर इस सूरत में ये इवेंट नॉन एडजस्टिंग इवेंट कहलाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 का बी पार्ट बहुत ही सिंपल है, जिसमें आपको ये बताया गया है कि कंपनी की इन्वेस्टमेंट्स जो शुरू में 5 मिलियन की थी, लेकिन जब उनको बैलेंस शीट में रिकॉर्ड किया गया तो मार्केट वैल्यू पे यानी कि 4.9 मिलियन पे रिकॉर्ड किया गया। तो आप लोगों को पता है कि अगर तो मार्केट वैल्यू उनकी बुक वैल्यू से कम हो तो फिर आपने बैलेंस शीट में वही अमाउंट रिकॉर्ड करनी है जो दोनों में से कम वाली अमाउंट होगी। इसलिए हम लोग 5 मिलियन को रिकॉर्ड नहीं करेंगे बल्कि 4.9 मिलियन रुपीज़ को रिकॉर्ड करेंगे बैलेंस शीट में। तो बस ये स्टेटमेंट जो मैं आपको बता रहा हूँ, इसको अपनी वर्डिंग में ना क्वेश्चन बी के सोल्यूशन के तौर पे लिख लेना है। पार्ट सी भी कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बहुत ही सिंपल सा पार्ट सी है कि जिसके अंदर आपको ये बताया गया है कि ABC कंपनी है और उसके स्टॉक की वैल्यू जो थी वो 2.5 मिलियन रुपीज़ थी। बैलेंस शीट में रिकॉर्ड किया गया 2.45 मिलियन का। इससे पहले कि बैलेंस शीट आगे अप्रूवल के लिए जाती, वही स्टॉक 2.3 मिलियन का सेल हो जाता है। अब जैसा कि आपको पता है कि एडजस्टिंग इवेंट है, ये नॉन एडजस्टिंग तो हो नहीं सकता क्योंकि आपको बाद में जाके पता चला कि आपका स्टॉक जो है 2.3 मिलियन पे सेल होगा। तो आप इसको एज एडजस्टिंग इवेंट लें और इसकी एडजस्टमेंट करें। लेकिन आपसे जो क्वेश्चन में पूछा गया है वो ये कि आप इन 3 अमाउंट्स में से बैलेंस शीट में कौन सी अमाउंट जो है वो रिकॉर्ड करेंगे। 2.5 मिलियन रिकॉर्ड करेंगे, 2.45 मिलियन रिकॉर्ड करेंगे, 2.30 मिलियन रिकॉर्ड करेंगे। तो बेसिकली इसका आंसर ये है कि आप जब बैलेंस शीट बनाएंगे तो आपने उसके अंदर जो अमाउंट शो करनी है वो है 2.45 मिलियन, क्योंकि जब बैलेंस शीट एट द एंड ऑफ द पीरियड आपने बनाई थी तो उसके अंदर 2.5 मिलियन और 2.45 मिलियन दोनों में से जो कम वाली अमाउंट होती है
आपने वो रिकॉर्ड करनी होती है। और जैसे कि आप देख सकते हैं 2.5 या 2.45 में से 2.45 जो है वो कम अमाउंट है, इसलिए आपने बैलेंस शीट में ये वाली अमाउंट रिकॉर्ड करनी है। जहाँ तक बात है 2.3 मिलियन रुपीज़ का, तो ये वो अमाउंट है कि जो अप्रूवल से पहले आपको रियलाइज़ हुआ कि आपका जो स्टॉक था वो 2.3 मिलियन का सेल हो चुका है। तो क्वेश्चन बेसिकली आपसे ये नहीं पूछा गया कि आपने 2.3 मिलियन को रिकॉर्ड करना है। तो बेसिकली आपने करना क्या है कि आपने 2.45 मिलियन जो अमाउंट है उसको शो करना है बैलेंस शीट के अंदर, क्योंकि अभी तक आपने बैलेंस शीट प्रिपेयर तो कर लिया लेकिन उसको अप्रूव नहीं करवाया। जहाँ तक पार्ट डी की बात है तो इसमें डिविडेंड पेएबल की बात हो रही है। तो अगर आप लोग लेक्चर नंबर 27 को गौर से पढ़ें तो उसमें वाज़े तौर पे ये बताया गया है कि डिविडेंड्स जो पे हो चुके हैं उनको तो हम लोग रिकॉर्ड कर सकते हैं, लेकिन ऐसे डिविडेंड्स जो स्टिल पेएबल हैं, आउटस्टैंडिंग है, जो अभी तक पे तो नहीं हुए, उनको हम लोग बैलेंस शीट में रिकॉर्ड नहीं कर सकते। तो सिंपली आपने रिक्वायरमेंट डी में ये शो करना है, ये बताना है अपनी वर्डिंग में कि जो डिविडेंड्स पे हो चुके हैं उनको तो हम रिकॉर्ड कर सकते हैं बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड पे, लेकिन जो डिविडेंड्स स्टिल पेएबल हैं उनको हम लोग बैलेंस शीट में रिकॉर्ड नहीं कर सकते। सो ये था क्वेश्चन नंबर 1 का सलूशन। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो क्वेश्चन नंबर 2 में आपको ये बताना है कि जो नॉन एग्जिस्टिंग इवेंट्स होते हैं उनको डिस्क्लोज़ करना क्यों ज़रूरी है, क्यों उनको डिस्क्लोज़ किया जाता है। तो देखें, जैसे कि आप जानते हैं कि नॉन एग्जिस्टिंग इवेंट्स वो होते हैं कि जिनकी एडजस्टमेंट तो हो नहीं सकती, आपने सिर्फ़ और सिर्फ उनको डिस्क्लोज़ करना है, और डिस्क्लोज़ भी उस सूरत में करना है अगर वो मटीरियल हों। मटीरियल का मतलब ये कि अगर उनका बताना ज़रूरी हो तो आप ज़रूर उनको नीचे जाके डिस्क्लोज़ करेंगे, क्योंकि कुछ एक्सपेंसेस इतने कम होते हैं कि उनको डिस्क्लोज़ करना ज़रूरी नहीं होता। और अगर वही एक्सपेंस जो है वो ज़रूरत से ज़्यादा हो जाएं जिनका डिस्क्लोज़ करना जो है वो ज़रूरी हो, क्योंकि अगर आप उनको डिस्क्लोज़ नहीं करेंगे तो मैनेजमेंट के डिसीजन में, उनके डिसीजन लेने में प्रॉब्लम आ सकती है। सो आप लोगों ने क्या इसमें जो है वो एक्सप्लेन करना है, मैं आपको इसका सलूशन जो है वो बताता हूँ। जो मैंने अपनी वर्डिंग में लिखा है आप लोग इसको देखें, पढ़ें, लेकिन जब इसको रिकॉर्ड करें, जब आपने इसको लिखना है तो फिर आपने अपनी वर्डिंग में लिखना है, क्योंकि अगर आप एज़ इट इज़ कॉपी कर लेंगे तो फिर आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। सो फ्रेंड्स, बेसिकली ये आपके सामने क्वेश्चन नंबर 2 का सलूशन है। आप इस वीडियो को इस पॉइंट पे पॉज करके इसका सलूशन देखें, इसको समझें और फिर इसको अपनी वर्डिंग में टाइप करके लिख लें। और इसका सलूशन यहाँ नीचे भी मौजूद है, आप लोग इसको भी देख लें। और इसको रीड आउट करने के बाद आपको ये पता चलेगा कि मटेरियल इवेंट्स को क्यों रिकॉर्ड किया जाता है। इसको सिर्फ डिस्क्लोज़ करना है, इसको रिकॉर्ड नहीं करना। सो फ्रेंड्स, आप इस वक्त सॉल्यूशन को जूम इन करके देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने शो हो रहा है। इसके 2 पार्ट्स हैं। पहले पार्ट में आपने ये बताना है कि अगर तो ये इवेंट एडजस्टिंग होता तो इसकी क्या ट्रीटमेंट हो सकती थी। इसका सॉल्यूशन आप लोग देख सकते हैं, लेकिन आप इसको कॉपी मत कीजिएगा, अपनी वर्डिंग में लिखिएगा। ये इसका सेकंड पार्ट है कि अगर तो ये नॉन एडजस्टिंग इवेंट होता तो इसकी ट्रीटमेंट क्या हो सकती थी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट बी, इसका सलूशन आपके सामने है। आप लोग इसको भी रीड आउट करें और अपनी वर्डिंग में लिख लें। पार्ट सी का सलूशन आपके सामने है कि इसमें कौन सी अमाउंट बैलेंस शीट में शो होगी। तो मैं आपको बता चुका हूँ कि 2.45 मिलियन वो अमाउंट है कि जो अपनी बैलेंस शीट में शो करती है। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन नंबर 1 का डी पार्ट है डिविडेंड्स के हवाले से, तो आप इसको भी रीड आउट करें और अपनी वर्डिंग में लिख लें। और इसके बाद ही क्वेश्चन नंबर 2 का सलूशन आपके सामने है कि नॉन एडजस्टिंग इवेंट्स को डिस्क्लोज़ क्यों किया जाता है। तो आप इसको रीड आउट करके अपनी वर्डिंग में टाइप करके भेज दें। सो फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बेल आइकन को दबा दें ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियोज़ अपलोड हों उनका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर सकते हैं। टेक केयर एंड गुड लक।